श्रीहरि विवेक उत्पन्न करने के संदर्भ में साधन चतुष्टयाध्याय मतलब साधन का 4 अंग है। यहाँ मनुष्यों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित हो सकती है, उसके बिना नहीं। पहला साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोगों में वैराग्य होना। तीसरा सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। और चौथा मोक्षा है। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है, यही नित्या वस्तु विवेक कहलाते हैं। दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है, वही वैराग्य है। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही सम है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का वह विषयों का आश्रय न लेना ही उत्तम उपरति है। चिंता और शोक रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना ही तितिक्षा कहलाता है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्मा में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहते हैं। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मोक्षता कहलाती है। वह मोक्षा मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा समाधि, षट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। जिस पुरुष में वैराग्य और मोक्ष तीव्र होती है, उसी में सम आदि चरितार्थ और सफल होते हैं। जहाँ इन वैराग्य और मोक्ष तत्व की मनता है, वहाँ समाधि का भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है, और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना ही भक्ति कहलाती है। कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसा कहलाता है। इसलिए ये साधन चतुश्चरण का जो उपयोग अपने जीवन में करता है और अपने जीवन में चरितार्थ करता है, वही मुक्ति मार्ग पर जा सकता है और सत्यता की प्राप्ति कर सकता है। श्रीहरि।